हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं एंड खुद का ध्यान रख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई प्रे कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ढेर सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है ब्रेकअप एंड सेपरेशन। इस वक्त आपकी लाइफ में एंड आपके पार्टनर के बीच में जो भी एनर्जीज हैं वो क्या मैसेजेस दे रही हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको और क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको अपने पर्सन का माइंडसेट समझने में हेल्प मिलेगी। ये रीडिंग सभी के लिए है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू डू दैट क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या फीलिंग्स है इनकी नो कम्युनिकेशन में। इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके। सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग में ये देख पा रही हूँ कि जो भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, कहीं न कहीं आपके संग किसी अन्याय की वजह से यूनिवर्स आपके संग जस्टिस करना चाहता था। इस वजह से ये हुआ है, क्योंकि कार्ड यहाँ पे आ गया है कर्मा का। इस वक़्त जो आपके पार्टनर है ना नो कम्युनिकेशन में, इनको बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सी पेन ना इनको फेस करना पड़ रहा है आपके बिना। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा ना कर्ज़े चढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्थिति इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस वक़्त एंड बहुत सी डिप्रेस्ड एंड डार्क एनर्जी मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। यहाँ पे इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने ना अपनी सारी की सारी पावर खो दी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आस-पास जो भी लोग हैं, वो इनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन्होंने ना बहुत कोशिश करी अपने पेन को छुपाने की, अपने जो नाकामयाबी है इस रिश्ते में उसको छुपाने की एंड लोगों को ना महसूस होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके ना सारे इमोशंस जैसे एक स्टेज पे आ गए हैं, इनके कपड़े ही खुल चुके हैं। बहुत ज़्यादा ना इनको कार्मिक रेट्रिब्यूशंस इस वक़्त यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ़ में इस वक़्त जैसी एनर्जी है ना वो है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपके संग करी हैं, जिस वज़ह से ना इनको यूनिवर्स पनिश कर रहा है। एंड आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही नहीं चाहता था कि आपके संग ऐसा पर्सन रिलेशनशिप में रहे। बहुत से कपल्स की मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको इन्होंने कुछ फाइनेंशियली ट्रबल दिया है, आपको फाइनेंशियल धोखा भी दिया हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इस पर्सन ने मुझे इमोशनली नहीं, एक मटेरियल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे भी ठगा है। एंड रिलेशनशिप खत्म होने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको महसूस होने लगा कि फिज़िकली भी आपने इस पर्सन को अपने आप को सौंप दिया था, सरेंडर कर दिया था। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गई। इस पर्सन ने आपके संग नज़दीकियाँ बढ़ाई एंड जिस लेवल का इन्होंने धोखा दिया है आपको, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ना इम्पॉसिबल हो चुका है फॉरगेट करना। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच में स्थितियाँ हुई थी, इस वक़्त ना इनको कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे सेपरेशन पीरियड में मैं देख पा रही हूँ कि इनको ना अपनी जो बुराइयाँ हैं या जो भी इन्होंने आपके संग इनजस्टिस किया, अनफेयर रहे, वो चीज़ें इनको महसूस होने लग गई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने जो भी आपके संग किया ना, आपका जो एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया है, उसकी पनिशमेंट इनको मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, झेल रहे हैं एंड खुद से निगाह नहीं मिला पा रहे हैं एंड गिल्टीनेस की फीलिंग, पश्चाताप की एनर्जीज़ में ये इनके दिन काट रहे हैं इस वक़्त। मैं यहाँ पे वापस से देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी है। इनकी लाइफ में ना कोई बहुत ही बड़ी उथल-पुथल इस वक़्त चल रही है एंड ये सिचुएशन ना इनके घर को लेके हो सकती है, प्रॉपर्टी का इश्यू हो सकता है
या फिर इनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। करियर वाइज़ अगर आपके पर्सन प्रोफ़ेशनल हैं या किसी जॉब पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने कोई गलतियाँ करना स्टार्ट कर दिया है, जो गलतियाँ ना उजागर होके इनके बॉसेस को एंड सुपीरियर्स को दिखाई दे रही हैं। तो प्रोफ़ेशनल लेवल पे, फ़ाइनेंशियल लेवल पे इनकी स्थिति मुझे डगमगाई हुई दिख रही है एंड ये अपनी ना गलतियों के अंदर डूबते ही जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये आजकल एक सेंटेंस बहुत बार-बार बोल रहे हैं, वो है टेंशन। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ। ये जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, उनके सामने ये वेंट आउट करते जा रहे हैं कि इनको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स एंड स्ट्रेस आ रहा है इस वक़्त। तो लोग ना इनके नज़दीक नहीं जा रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम इससे बात करेंगे तो ये कहीं मतलब बिफ़र ना जाए या हम इसको और कोई स्ट्रेस ना दे दें। इसकी जो अभी स्थिति है बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं अपने लोगों के संग, दोस्तों के संग इनके झगड़े हो रहे हैं, परिवार वालों के संग इनके झगड़े हो रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते को लेके सबसे बड़ी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको अबैंडन कर दिया है। एक अलग सी ना आपके अंदर इनसे दूर जाने के बाद एक अलग सी विज़डम, एक चमक एंड आपके अंदर नूर आ चुका है। जो आप खो चुकी थी इस पर्सन के संग, वो आपकी लाइफ में वापस आने लग गया है। आप हील करने लग गई हो। ये जो सुंदरता है वो दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो ईश्वर की आपके ऊपर कृपा बरस रही है। आप इस वक़्त शायद इस सेपरेशन पीरियड को नहीं समझ पा रही हो, बट मैं डेफ़िनिटली देख पा रही हूँ कि आपका जो दिल है ना, वो बिल्कुल आसमान की तरह साफ़ है एंड बहुत ही ग्रेसफुल एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है एंड बहुत से लोग आपको इस वक़्त एडमायर कर रहे हैं एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको देख रहा है। एंड सेपरेशन पीरियड में ना जब हमारे ऊपर एनर्जीज आने लगती है, हमारी एनर्जी फ्रेश हो जाती है, दूसरे लोगों से कनेक्ट करने लगती है, तो हम हाईलाइट होने लग जाते हैं। ये चीज़ें शायद अब इस वक़्त आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, बट आप एक हीलिंग जर्नी की तरफ बढ़ चुके हो, एक अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरफ बढ़ चुके हो। एंड वही एनर्जी जो मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे ना ही इज़ लेफ्ट आउट। दुनिया में ये अपनी पोज़ीशन खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने खड़ा किया था अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग, मैं आज कहीं पे भी नहीं खड़ा हूँ। तो एक वो होता है ना, इंसान कंफर्टेबल रहता है अपनी दुनिया में, अपने लोगों में। तो अब इनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट आ चुका है एंड ये ना वॉक अवे करना चाहते हैं स्थितियों से, बट इनके पास ना कुछ भी, इनके पास कोई रास्ता और सॉल्यूशन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी आँखों के सामने जैसे धुआँ छाया हुआ है। लाइफ़ की ना इनको सिचुएशंस इस वक़्त सॉल्व करनी नहीं हो रही हैं। ना ही ये कोई अपनी मदद कर पा रहे हैं। जो इंसान खुद की ही मदद नहीं कर पा रहा है, तो डेफ़िनिटली उसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त सेपरेशन पीरियड को लेके कड़वापन आ रखा है, चिड़चिड़ापन आ रखा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं। एंड बेसिकली इस वक़्त मैं बहुत स्ट्रांगली ये महसूस कर पा रही हूँ, अलग तरीके की चुप्पी साध ली है। एंड जो आपकी चुप्पी है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी है, बहुत ज़्यादा पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड आपके चुप हो जाने से एंड आप ना अपना ओपिनियन भी नहीं देना चाहती हो। अब आप कह रही हो कि जिस इंसान के सामने मैं रो ली, जिस इंसान के सामने मैं गिड़गिड़ा ली, बस अब और मुझसे कुछ नहीं होगा। एंड अब आपने ना इनके सामने एफर्ट्स डालना या कोशिशें करना इनको समझाने की या मनाने की आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो एक ना दीवार जैसी एनर्जी खड़ी हो गई है, जिसको ये लांघ नहीं सकते हैं, जिसको पार नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा ना मैं भी अपनी ऐठन दिखाता हूँ। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक़्त ना बिल्कुल ही बर्फ़ जैसी एकदम कोल्ड एनर्जी है, बिटर एनर्जी है। एंड इस सेपरेशन पीरियड में ना ये अपनी बची-कुची ईगो को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मास्क पहन के जी रहे हैं। भले इसके कि मैं इसके सामने जाऊँ एंड सच्चाई से एडमिट करूँ कि मेरी लाइफ़ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड कहीं न कहीं मेरी ही नाकामयाबी थी कि मैं इस रिश्ते को सँभाल नहीं पाया एंड मेरा मुखौटा उठ गया तुम्हारे सामने। ये सब चीज़ें सच्चाई से एडमिट करने की बजाय आपके पर्सन के दिमाग में ये घूम रहा है कि मैं छोटा हो जाऊँगा। मैं इससे मदद नहीं ले सकता हूँ। मैं इसको ऐसा दिखाऊँगा कि मेरी लाइफ़ बहुत ही अच्छी चल रही है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई भी संकेत नहीं दिया है, कोई भी साइन, मैसेज, कॉल नहीं दी है आपको, तो इनकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये सब कुछ दिखावा है। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं और क्या मंशाएँ और थॉट्स हैं इस सेपरेशन को लेके आपके पर्सन के मन में। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस रिश्ते में अपनी गलतियों को एडमिट करने से बेहतर समझ रहे हैं कि मैं जिस भी चोंगे से या जिस भी मास से मैं इससे दूर हुआ हूँ, उस मास को मैं बरकरार रखूँगा। आपके पर्सन अभी भी अपना कड़क एटीट्यूड एंड ईगो लेके ही लाइफ में बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की ना दुखती नस हो आप। इस वक़्त ना आपका नाम या आपका थॉट भी आ जाता है तो ये तिलमिला जाते हैं। जैसे ये ना एक गरम तवे पे बैठे हुए हैं एंड इनको अब रियलाइज़ होने लग गया है कि मैंने ना अपने हाथ से एक हीरा खो दिया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी अपने ईगो को भी सँभाल के रखना चाहते हैं एंड इस वक़्त ये प्रे कर रहे हैं कि काश आप रो दो, काश आप टूट जाओ, आप इनके सामने झुक के इनको मना लो। एंड ये ना उस वक़्त मौका परस्ती करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि मुझे मौका मिले एंड मैं इसको ऐसे दिखाऊँ कि चल मैंने तुझे एक और चांस दिया, मैंने तुझे एक और मौका दिया, तो तू अब आई है सेपरेशन पीरियड के बाद मेरे संग एक एफर्ट डालना चाहती है, एक सेकंड चांस देना चाहती है, तो मैं वो दे दूँगा। तो अभी भी ये ऐसा ही मास्क और एटीट्यूड आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपसे जब भी कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है विदिन 1 ईयर। जभी भी आपसे बात करेंगे ना, तो आपके पर्सन आपको बहुत ही कैजुअली कहेंगे कि मैं तो मूव ऑन कर चुका था, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। अच्छा आई हो तो चलो ठीक है, हम बातचीत कर ही लेते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वेदर ये पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। जबकि इन्होंने छुपा रखी हैं अपनी मंशाएँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड बहुत ज़्यादा टूट चुका है ये पर्सन। इसके जो भी घमंड थे, ईगो थे, वो सब कुछ चकनाचूर हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना आपको लेट गो नहीं करना है इस वक़्त, ना ही ये आने वाले समय में कर पाएँगे। एंड बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अपनी ईगो इनको अपने प्यार से ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इस वक़्त देखते हैं कि और कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं इस ब्रेकअप को लेके। हर हर महादेव। सपने देख रहे हैं इस वक़्त। ईगो तो इनकी ऐसी है कि मतलब ये कभी भी आपसे एडमिट नहीं करेंगे कि मेरी ही गलतियाँ थी। सबकॉन्शियस लेवल पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते से भाग खड़े हुए हैं। एंड ये इसलिए हुआ कि जैसे यूनिवर्स ने इनको पुश किया, आपसे दूर किया, ऐसी स्थितियाँ लाके खड़ी कर दी कि जैसे आपके खुद के एंजल्स, पूरा ब्रह्मांड चाहता था कि आपको एक सच्चा इंसान मिले या आप इसके संग और दर्द ना झेलो क्योंकि जितना भी आपको झेलना था, आप झेल चुकी हो। इस वक़्त आपके पर्सन ने इस रिश्ते से भागना बेहतर समझा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना एक बैकअप प्लान क्रिएट करना चाहते हैं। किसी के संग इस ब्रेकअप पीरियड में वो अपना टाँका भिड़ाना चाहते हैं, एक नया पर्सन अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके संग नहीं रह सकते। इस वजह से नहीं कि ये बड़े ही मस्तीखोर हैं, मनचला इंसान है एंड आशिक मिज़ाज इंसान तो किसी न किसी को डेट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली देख पा रही हूँ क्योंकि आप इनकी लाइफ़ में नहीं है ना, तो आपकी भरपाई करने के लिए किसी न किसी को अपने संग अब इस वक़्त चिपकाने के चक्कर में ज़रूर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, इंडिकेट कर दिया है कि तुम तो लाइफ़ में आगे मूव ऑन कर जाओ। एंड जो शब्द इन्होंने बोला है ना, वो शब्द का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत मलाल लिए घूम रहे हैं इस वक़्त। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे इस रिश्ते के ब्रेकअप की। एंड ये ना बहानेबाज़ी कर के या बोलेंगे कि हाँ भई मुसीबतें हमारे पे आ गई थी, हमारा रिश्ता वीक पड़ गया,
एंड उस वक़्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया, इस वज़ह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये ऐसा एटीट्यूड इस ब्रेकअप के लिए इस वक़्त रख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि दिल के कोने में ना कहीं न कहीं इनके मन में ज़रूर ये चीज़ छुपी हुई है कि हम दोनों को साथ होना चाहिए। बट देख लीजिए कि ये झुकने नहीं वाले हैं। मतलब इस इंसान की ईगो और एटीट्यूड इतना बड़ा है ना कि आपको सैक्रिफाइस करना बेहतर समझ रहे थे। सो आई जस्ट होप कि अब जब पूरा ब्रह्मांड आपको हील कर रहा है, आपको ईश्वर का सपोर्ट है, आप चमकने लगे हो, से जो लोग आपको रियली एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो एनर्जीज़ आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। तो यहाँ पर भी आपके पर्सन ने किसी न किसी तरीके से एक कार्मिक धागा आपके संग बाँधे रखा हुआ है एंड वो आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, बट आपकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना ये आपको झुकाना चाहते हैं। इनका जो घमंड है, इनके लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, इतना बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है कि ये अभी आने वाले समय में और भुगतेंगे। एंड आपकी जो एनर्जी है ना, वो इनको हील कर सकती है, इनकी ज़िंदगी को हील कर सकती है। आई जस्ट होप कि ईश्वर आपको और विज़डम दे, आप अपनी हीलिंग पे वर्क करें। एंड आपको इस बारे में रियली एक जेन्युइन थॉट देने की ज़रूरत है कि क्या आप ऐसी एनर्जी से, ऐसे पर्सन से आप बनना चाहते हो? इनको एक नया मौका देना चाहते हो? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, वो इस वक़्त मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप इनके बारे में प्रेयर्स करेंगी, इनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगी, अगर आप इनके बारे में प्रेयर्स करेंगी और इनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगी, तो मुझे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते की शुरुआत वापस से हो सकती है। बट स्थितियाँ नहीं बदलेंगी, स्थितियाँ नहीं बदलेंगी एंड इनका जो ईगो है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आप इस बारे में अच्छे से सोच-विचार कर लीजिए। अपनी हीलिंग के जिस जर्नी पे आप हैं, उस पे आप बहुत सही जा रहे हो। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।